हेलो डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स वाला इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग ने पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। आप लोगों को बताया गया नंबर सिस्टम के बारे में क्या होता है। तो उसके साथ ही नेक्स्ट उसके वीडियो में हमने ये डिस्कशन किया था कि धन पूर्णांकों का योग का नियम क्या है, ठीक है ना। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि धन पूर्णांकों के जो गुणा का नियम है वह कौन कौन से नियम है, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोग को पिछले वीडियो पसंद आए होंगे और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही खूब पसंद आएगा। और ये भी आप लोगों से आशा या उम्मीद कर सकता हूं कि आप नए हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके आगे भी शेयर करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही मैं आगे बढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को इससे संबंधित और भी जो नियम है उसको बताओ, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को मैं धन पूर्णांकों का योग के धन पूर्णांकों का जो योग के नियम था उसके बारे में हम लोगों ने क्या किया था पिछले वीडियो में, लेक्चर में हमने क्या किया था, डिस्कशन किया था। आज हम लोग इस वीडियो में धन पूर्णांकों के गुणा, धन पूर्णांकों का क्या करेंगे, गुणा के बारे में सीखेंगे। धन पूर्णांकों का गुणा, ठीक है। मल्टीपल ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, मल्टीपल ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो धन पूर्णांकों का गुणा में जो पहला जो नियम है, ठीक है बच्चों, पहला जो नियम है समवर्क नियम। क्या है? समवर्क नियम। यह आप लोग सोच रहे होंगे सर ये नियम तो आपने धन पूर्णांक के योग का जो नियम था, धन पूर्णांकों का योग था, उसमें भी बताया था। तो आप लोग सही समझ रहे हैं। तो वहां पे भी समवर्क नियम का मतलब यही था कि दो, वहां पे योग पढ़ रहे थे हम लोग तो योग का समवर्क नियम कहते थे। यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वह गुणा का समवर्क नियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुणा का समवर्क नियम। वहां पे जो पढ़े थे कि यदि 2 + 3 को ऐड कर रहे थे तो क्या प्राप्त हो रहा था, 5। तो यह भी एक धन पूर्णांक, ये दोनों भी धन पूर्णांक। तो इनका जो योग करने से जो प्राप्त हुआ वह भी एक योगफल था और वह योगफल भी एक धन पूर्णांक था। तो हमने उसको योग का समवर्क नियम कहा था। क्या कहा था वो? योग का समवर्क नियम, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे हैं गुणा का समवर्क नियम। क्या पढ़ रहे हैं? गुणा का समवर्क नियम। तो गुणा का समवर्क नियम क्या होता है बच्चों? देखिए, जब दो धन पूर्णांक संख्याएं हो, जैसे कि 2 और 3 है, ठीक है, इसको जब गुणा किया जाएगा तो प्राप्त संख्या भी एक धन पूर्णांक ही होगा। क्या है ये? देखिए, एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक ही तो है। तो जब दो धन पूर्णांकों को, ये दो धन पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है, दो धन पूर्णांक संख्या है, ठीक है, दो धन पूर्णांक संख्या। इन दोनों धन पूर्णांक संख्याओं का जब आपस में गुणा किया गया तो प्राप्त संख्या में क्या हो, एक धन पूर्णांक की हुई। तो यह नियम, ठीक है ना, यह ही नियम क्या कहलाता है? गुणा का समवर्क नियम कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? गुणा का समवर्क नियम। आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखिए, समवर्क नियम क्या होता है? यदि दो धन पूर्णांक संख्या, दो धन पूर्णांक संख्या a और b दिया हो। क्या दिया हो? a और b दिया हो, a और b दिया हो तो a गुणे b भी ये क्या होगा? एक धन पूर्णांक होगा। क्या होगा? एक धन पूर्णांक होगा। तो गुणा करने पे प्राप्त जो गुणनफल है, ठीक है ना, वो भी एक धन पूर्णांक है। अतः यह जो नियम है, यह नियम क्या कहलाएगा? गुणा का समवर्क नियम कहलाएगा। गुणा का समवर्क नियम होगा, ठीक है ना। यह क्या होगा? गुणे का समवर्क नियम होगा। आई होप ये टॉपिक सबको समझ में आ गया होगा। गुणा का समवर्क नियम क्या होता है?
जिस प्रकार गुणों का योगफल नियम योग का समरक नियम होता था, ठीक उसी प्रकार योग के स्थान पर हमने क्या किया, गुणा का साइन कर लिया, तो यह गुणा का समरक नियम। याद रखना भी बहुत इजी है, आप एक दूसरे से कोरिलेट करके आप क्या कर सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, आई होप ये समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, गुणे का क्रम विनिमय नियम, दूसरा जो है गुणा का क्रम विनिमय। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल, ठीक है ना। गुणा का क्रम विनिमय नियम क्या होता है, यदि दो संख्याएं ए और बी दो धन पूर्णांक संख्याएं, क्या हो, दो धन पूर्णांक संख्याएं ए और बी हो तो ए गुणे बी बराबर होगा बी गुणे ए। ठीक है, यानी क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत उसके क्रम को बदल कर गुणा करने पे उसके गुणनफल में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा, अर्थात दोनों का गुणनफल क्या होगा, इक्वल होगा, तो उसको हम बोलते हैं गुणे का क्रम विनिमय नियम। अर्थात यदि a बराबर 3 हो और b बराबर क्या हो 5 हो, तो a गुणे 5 करें b करें, a गुणे b करें, लेफ्ट हैंड साइड हो ले और a गुणे b करें, तो क्या प्राप्त होगा हमें 3 गुणे 5, और 3 गुणे 5 इक्वल टू क्या प्राप्त होगा 15। तो गुणनफल हमारा क्या मल्टीप्लिकेशन जो होगा या गुणनफल जो क्या प्राप्त हुआ 15 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राइट हैंड साइड को ले, तो राइट हैंड साइड क्या है b गुणे a, तो b गुणे a यानी 5 गुणे 3 करें तो इसका भी गुणनफल क्या आएगा 15। तो यह दोनों आपस में क्या है बराबर है। जब बराबर है तो हम कह सकते हैं कि यह किस नियम के अंतर्गत सत्य हुआ, तो गुणा का क्रम विनिमय नियम। ठीक है ना, यही जो नियम है, ठीक है ना, कि अंकों को बदलने के बाद भी उसके गुणनफल में कोई अंतर नहीं प्राप्त होता है, तो वह गुणा का क्रम विनिमय नियम होता है। वह नियम कौन सा होता है, गुणे का क्रम विनिमय नियम। यह दोनों धन पूर्णांक संख्या है, दोनों धन पूर्णांक संख्याओं का जब आपस में गुणा किया गया उसके क्रम को बदल कर भी तो उसके गुणनफल में किसी भी प्रकार का कोई अंतर प्राप्त नहीं हुआ, तो यह नियम गुणा का क्रम विनिमय नियम कहलाया। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो जिस प्रकार आप इसको कैसे कोरिलेट करेंगे योग के क्रम विनिमय नियम से, तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, सिर्फ साइन का डिफरेंट है। किसका डिफरेंट है, साइन का। यहाँ पे क्या है गुणा का साइन है और यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है योग का साइन। ठीक है ना, तो ये योग का क्रम विनिमय नियम था, योग का क्रम विनिमय नियम, और ये क्या था गुणा का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, यह योग का क्रम विनिमय नियम था, यह गुणा का क्रम विनिमय नियम था। इसमें भी योग करने पे अंकों को बदलकर योग करने पर भी अंकों के योगफल में कोई अंतर नहीं आया, तो योग का क्रम विनिमय नियम हो गया। यहाँ पे गुणा दोनों अंकों को बदलकर गुणा करने पे भी गुणनफल में कोई अंतर नहीं आया, तो यहाँ तो क्या हो गया गुणा का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो है शास्त्रीय नियम क्या है, अगला जो तीसरा है वह गुणा का शास्त्रीय नियम। शास्त्रीय नियम, तो गुणा का शास्त्रीय नियम को समझना होगा। तो यहां पर देखिए यदि ए बी सी तीनों के तीनों धन पूर्णांक हो, क्या हो धन पूर्णांक हो, तो ए का गुणा बी गुणे सी में कर दे। ठीक है ना, बी गुणे सी का गुणा करके ए में कर दे, या ए गुणे बी का गुणा करके गुणे सी कर दे। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि यदि
पहले दो संख्याओं का गुणा करके तीसरी संख्या का गुणा कर दे, या पहले संख्या में अंतिम दो संख्याओं का आपस में गुणा करके पहले संख्या में गुणा कर दे, तो उनके गुणनफल में किसी भी प्रकार का कोई अंतर प्राप्त नहीं होता है, यानी दोनों सिचुएशन में, दोनों स्थिति में समान गुणनफल प्राप्त होता है, तो यह नियम गुणा का शास्त्रीय नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? यह जो नियम है वह गुणा का शास्त्रीय नियम कहलाता है। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यदि मान लीजिए ये बराबर क्या हो 3 हो, बी बराबर क्या हो 2 हो, और सी बराबर मान लीजिए 5 हो। ठीक है, तो ए गुणे बी यानी लेफ्ट हैंड साइड को हम देखें तो ये क्या है, ए गुणे बी गुणे सी है, तो ए की वैल्यू क्या लिए हम 3 लिए हैं, और इन दोनों की वैल्यू क्या लिए हैं 2 और 5 लिए हैं। ठीक है ना, तो 3 में 2 और 5 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या प्राप्त होगा 10 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा 30। आएगा समझ में यहाँ पे। उसी प्रकार से राइट हैंड साइड को ले, ठीक है ना, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है ए गुणे बी यानी इन दोनों का आपस में गुणा इंटू सी है, बाद में सी गुणा कर दिया गया, यानी ए गुणे बी क्या है, ए की जगह पे क्या है 3 है, और ये क्या है 2 है, बी की जगह पे 2 है, और सी की जगह पे क्या है 5, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इंटू 5 6 5 30, ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, तो यह आपसे कोई पूछे कि यदि कोई संख्या इस तरह से लिखा हो 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है, या 2 गुणे 3 गुणे 5, तो यह कौन सा नियम है, तो आप कहोगे गुणा का शास्त्रीय नियम। क्या बताओगे? गुणे का शास्त्रीय नियम। क्यों? क्योंकि गुणे के शास्त्रीय नियम में अंकों में पहले दो संख्या का गुणा पहले दो संख्या का गुणा तीसरे संख्या में कर दें, या अंतिम दो संख्या का गुणा करके प्रथम संख्या में गुणा कर दे, तो उनके गुणनफल में किसी भी प्रकार कोई अंतर प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो इस प्रकार से प्राप्त जो नियम है वह क्या बोलते हैं गुणा का शास्त्रीय नियम होता है। और गुणा का शास्त्रीय नियम के अनुसार ही यह क्या होता है इक्वलिटी प्राप्त होती है। ठीक है ना, यह समानता कब प्राप्त होती है? गुणा का शास्त्रीय नियम। गुणा का शास्त्रीय नियम क्या होता है कि प्रथम संख्या में अंतिम दो संख्याओं का गुणा करके गुणा कर दिया जाए, या प्रथम दो संख्याओं का आपस में गुणा करके अंतिम संख्या में गुणा कर दे, तो इनके गुणनफल में इक्वलिटी बनी रहेगी। यह जो नियम है वह क्या होता है? गुणा का शास्त्रीय नियम होता है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद से इस धन पूर्णांकों का गुणा का जो अंतिम और नियम जो है गुणा का बंटन नियम, ठीक है ना, वितरण नियम या बंटन नियम, उसको हम लोग समझेंगे। गुणा का वितरण या बंटन नियम से ही वितरण, चौथा जो नियम है वितरण या बंटन नियम। ठीक है, वितरण या बंटन नियम क्या होता है? ठीक है, तो वितरण और बंटन नियम यदि ए बी सी तीनों प्राकृतिक संख्या क्या हो धन पूर्णांक संख्या हो, तो ए गुणे बी प्लस सी इक्वल टू ए गुणे बी प्लस ए गुणे सी। यह जो नियम है यही नियम वितरण या बंटन नियम कहलाता है। ठीक है ना, यदि किसी संख्या का गुणा दो संख्याओं के योग के साथ कर दिया जाए, तो उनका जो उन संख्याओं का जो गुणनफल होगा वह प्रथम संख्याओं का साथ उसके प्रथम पद में गुणा और प्रथम संख्याओं का उसके दूसरे पद में गुणा के योग के क्या होगा बराबर होगा। ठीक है ना, कहने का मतलब यह है कि यदि मान लीजिए यदि a बराबर 2, b बराबर 3
और C बराबर 5, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू A गुणे B प्लस C अर्थात 2 इंटू 3 प्लस 5 बराबर 2 इंटू 8 इक्वल टू 60। राइट हैंड साइड इक्वल टू A गुणे B प्लस A गुणे C अर्थात 2 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 5, 6 प्लस 10 इक्वल टू 60, ठीक है। तो वितरण या बंटन नियम का मतलब यह हुआ कि यदि कोई दो संख्या योग के साथ हो और उसके साथ कोई तीसरी संख्या गुणा में हो, तो उस संख्या का दोनों संख्याओं से गुणा करने पर उनका योग कर दिया जाए। जैसे A का गुणा B में करके पूरा A का गुणा C में करके योग कर दिया जाए, तो प्राप्त योगफल और यहाँ से प्राप्त गुणनफल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यह जो नियम है वितरण या बंटन नियम होता है। यदि एग्जाम्पल्स हम समझे, यदि A बराबर 2, B बराबर 3 और C बराबर क्या हो 5 हो, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू A गुणे B प्लस C इक्वल टू क्या 2 इंटू 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणनफल क्या हो गया 16 प्राप्त हो गया। यहाँ पे देखिए A का गुणा B में कर दिया यानी 2 इंटू 3 यानी 6 प्राप्त हुआ, A का गुणा C यानी 2 इंटू 5 कर दिया तो 10 प्राप्त हुआ। दोनों का योगफल क्या हो गया 16। तो दोनों क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया राइट हैंड साइड प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार का जो नियम है यह नियम गुणा का वितरण या बंटन नियम होता है, ठीक है। आई होप यह वीडियो सबको समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद भी आया होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।